नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जिसने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की उस काली रात को कौन भुला सकता है, जिसने देश की बेटी निर्भया को वो दर्द दिया जिसकी पीड़ा वो सह ना सकी और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बेशक निर्भया ने जाते जाते हम सभी को उस सवाल के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया जिसका जवाब शायद हम अब भी तलाश रहे थे, और सच कहें तो अब तक तलाश ही नहीं पाए। और अगर वाकई हम इसका जवाब तलाश लेते तो फिर कोई दूसरी ऐसी घटना शायद पिछले 3 सालों के दरमियान नहीं घटती। कोई ऐसी घटना नहीं घटती जो बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगाती। पर यह सवाल यही खत्म नहीं होता। सवाल यह भी है कि क्या निर्भया की आत्मा को आंशिक शांति भी मिल पाई होगी, जो उसके इस असहनीय दर्द की याद को कम से कम उसके घर वालों के सामने कम कर सके। तो शायद इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दोषी को आज तक उसके किए की सजा नहीं मिली। और सवाल यह भी है कि अब यह सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर मिली भी तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसी पर करेंगे चर्चा और इसी के साथ होगी प्रोग्राम की शुरुआत। सोलह दिसंबर 2012 को दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी पर हम न्यूज लाइन में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। साल 2012, तारीख 16 दिसंबर। इस काली रात को कोई कैसे भूल सकता है? कैसे भूल सकता है उन 6 दरिंदों की दरिंदगी जिन्होंने सारी हदों को पार करते हुए दिल को दहला देने वाले अपराध को अंजाम दिया। जी हां, देश को हिलाकर रख देने वाले 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार कांड की आज तीसरी बरसी है। आज ही के दिन 6 दरिंदों ने मासूम निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 3 साल पहले की घटना भले ही दिल को दहला देने वाली, लेकिन आज भी सब कुछ वैसा ही है। बदला कुछ भी नहीं। बदला इसलिए भी कुछ नहीं क्योंकि पीड़ित निर्भया के परिजनों को इंसाफ आज भी नहीं मिला, और अब पीड़ित परिजनों की आखिरी आस भी जाती रही है, क्योंकि सामूहिक अपराध का सबसे क्रूर अपराधी अब रिहा होने वाला है। नम आंखों से पीड़ित निर्भया के माता पिता क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। हर दिन बीतने के साथ उसकी यादें और सताती हैं, लेकिन वो यादों का भी सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं। अब इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। 3 साल बीत जाने के बाद भी 4 दोषियों को फांसी नहीं हुई। 6 आरोपियों में से एक कथित तौर पर सबसे ज्यादा क्रूर नाबालिग दोषी किशोर सुधार गृह में अपनी सजा काटने के बाद 20 दिसंबर को रिहा होने वाला है। पीड़ित निर्भया के परिजन 3 साल पुराने जख्मों को याद करके आज एक बार फिर रो पड़े। इतना दर्दनाक है 16 दिसंबर का गुनाह, जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम ही है। आज देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखो बलात्कार और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर आम जनता के दिलो दिमाग में आक्रोश है, और ये आक्रोश तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती। दिल्ली की 16 दिसंबर की वो काली रात कोई पहली घटना नहीं थी जिसने देश और इंसानियत को शर्मसार किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। आज से 3 साल पहले 2012 में एक घटना घटी। पूरे देश में बहुत हाहाकार हुआ, लोग आक्रोशित हुए, लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, बहुत कुछ हुआ। और जो भी हुआ निर्भया के साथ, उसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये इन घटनाओं का अंत होगा, शायद अब ये खात्मा होगा, शायद अब ये चीजें कभी नहीं होगी। लेकिन ये शायद अल्फाज
जस का तस वहां बरकरार रहा। ऐसा लगता है आज की परिस्थितियों को देखकर जैसा कुछ नहीं बदला हो। इसी पर होगी चर्चा कि क्या वाकई में कुछ बदलाव हुए के या नहीं, क्यों अब तक दोषियों को सजा नहीं हुई, जो हो रहा है वो सजा किसके लिए है, इस पूरे मामले में जो आरोपी और दोषी सिद्ध हुए उनके लिए या निर्भया के परिवार के लिए। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे अपने होनहार पैनल के साथ, जिसमें आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान के तौर पर कीर्ति वाडेर जी मौजूद हैं। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप बीजेपी से हैं। इसी के साथ ललन प्रसाद जी हैं, बतौर वरिष्ठ पत्रकार ऐसी कई घटनाओं पर उन्होंने विश्लेषण किया है और समाज को बहुत बारीकी से अपने आईने से देखा भी है और वो जानते हैं कि इन पहलुओं पर किस तरीके से क्या भूमिका रखी है। उनसे खास बातचीत करेंगे। साथ ही सुनीता शर्मा जी हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चों के साथ बहुत बड़े पैमाने पर काम कर चुकी हैं और जानती हैं कि एक मानसिकता जो है, खासकर जेंडर बायस होना हम जिसे कहते हैं या जेंडर सेंसिटिव इश्यूज जो है, उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इस पर उनसे बातचीत होगी। इसके अलावा हमारे साथ चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख साहब भी हैं। इरफान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार ऐसी कई घटनाओं को लेकर आपने कवरेज भी की है, आपने विशेष कमेंट भी दिए हैं और इस घटना के बारे में भी आप जानकारी रखते हैं, तो आपसे भी इस पर बातचीत जारी रखेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल कीर्ति जी आपसे है, चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखती है, बीजेपी से आप हैं, इस वक्त केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत सारी चीजें हुई और सीधा सवाल आपसे दो टूक ये पूछूं तो आपको क्या लगता है, निर्भया के परिवार के साथ इंसाफ हुआ है, उसके साथ इंसाफ हुआ है, क्या सजा पूरी हो गई, क्या कहेंगे इस पर आप? वंदना जी, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, एक राजनीतिक दल से आने से पहले, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने से पहले मैं एक महिला हूं। मैं स्वयं एक महिला हूं और उस महिला के प्रति संवेदना रखती हूं जिसके साथ आज से 3 वर्ष पूर्व ये हुआ, और उससे ज्यादा उसके बाद जो उसके परिवार को वो उत्पीड़न सहने को मिला है। जाने वाला तो चला गया और ऐसी न जाने कितनी निर्भया अगले 3 साल में जो हमने अब देखा, पिछला 3 साल उसमें गई हैं, जिनका चलिए ये तो एक हाइप वाला मुद्दा बना जिसने मीडिया ने उसको पूरे देश भर में दिखाया। ऐसी कितनी निर्भया हैं जो इस 3 साल में जा चुकी हैं और उनके परिवार आज देश भर में आज वो गुहार लगा रहे हैं। आपकी सरकार इस बारे में क्या कर रही है? जहां तक मैं आपको वही मैंने जो बात शुरू की थी कि किसी भी चीज का राजनीतिकरण करूं उससे पहले मैं खुद एक महिला हूं। मैं इस तरह का कोई भी मुद्दा हो महिलाओं से जुड़े उसके प्रति संवेदना रखती हूं। और ठीक है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे जुड़े एनडीए की सरकार है, जुड़े हुए दलों की सरकार है, इसलिए क्योंकि सरकार हमारी है तो आपका सवाल बन रहा है कि हमने क्या किया। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चीजें लोकतंत्र, संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है वहां से चलती हैं जी। पर पर्सनल फ्रंट पे मैं कहूंगी मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां चीजें हम लोग बहुत संवेदनशील और बहुत भावनात्मक हैं। यहाँ चीजें वहां से शुरू होती हैं। हमें नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत सेंसिटिव हो रही है। नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए मैं उसी चीज की बात कर रही हूँ। बीजेपी की सदस्य हैं, बीजेपी की मैं उसी चीज की बात कर रही हूँ कि फर्स्ट एजुकेशन जो शुरू होती है वो किसी भी व्यक्ति के उसके घर से शुरू होती है, जो संस्कार उसको मिलते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे ये कहने की जरूरत होगी कि पॉलिटिकल पावर अगर विलफुल नहीं होगी, वहां से संकल्प शक्ति शुरू नहीं होगी, तो आप जमीन तक कोई काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है ललन प्रसाद जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, कहना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस के अंदर वो विल पावर नहीं है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करें। देखिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं कह रही हूँ ऐसी घटनाएं रुकने का छोड़ दीजिए, निर्भया इंसिडेंट का ही जिक्र करें तो उसमें इन लोगों ने क्या किया? अभी तक प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रायल की बात हो रही थी, इसमें फास्ट क्या है? 3 साल बीत गए, स्थिति जस की तस है। एक जुवेनाइल है जो कि आने वाली 20 तारीख को रिहा हो भी सकता है या नहीं होगा, अभी इसे लेकर पसोपेश है, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज अब रही नहीं। नहीं, देखिए, मैं जैसा कह रहा था कि अगर पॉलिटिशियंस के अंदर विल पावर हो और वो चाहते हैं कि इस तरह घटनाएं न हो, तो ये बड़ी आसानी से रोकी जा सकती है। देखिए, इसके लिए जो कानून में बदलाव की आवश्यकता है वो भी नहीं किया गया। अब एक नाबालिग का केस जो चल रहा है अभी, जो छोड़ा जा चुका है ऑलमोस्ट, और उसको सुधार घर में ले जाने वाली बात चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके कानून इस तरह से बनने चाहिए कि ये व्यक्ति की क्षमता को देखते हुए उसको सजा दें या न दें, उम्र को देखते हुए नहीं।
अगर कोई अपराधी ऐसा है कि ये साबित हो सकता है कि हाँ ये अपराध करने लायक है, तो उसकी उम्र कुछ भी हो, उसको वही सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी एज की हो। ललन प्रसाद जी, सीधे तौर पर मेरा आपसे सवाल है, आपको लगता है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद दिल्ली में बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, किसी ने कोई सेंसिटिविटी दिखाई है? सेंसिटिविटी क्या है? जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था उस वक्त जो टोटल साल भर में केसेस रेप के रिपोर्ट किए गए थे वो 750 केसेस थे। जी। और आज 2000 के करीब हैं। 1856 10 दिसंबर को ये आंकड़ा राज्यसभा में रखा गया। 2000 के करीब थे, तो अभी अक्टूबर महीने तक क्या ये डेटा है 1856, तो ये जाते जाते 2000 हो जाएगा। तो इसका तो मतलब हुआ कि ये 3 गुना बढ़ गया है। मतलब पार्टी कोई भी हो, काम नहीं है इस चीज को लेकर, कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी ने कोई काम किया ही नहीं। इसी केस में देखिए आप, दिल्ली सरकार ने क्या एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने कहा इसको सुधार के में रख दिया जाए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपील किया कोर्ट के सामने कि नहीं, इसको पुनर्विचार किया जाए। और अपने दर्शकों के लिए हम यहाँ पर ये बता दें ललन प्रसाद जी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार जो ये अपील कर रही है कि फिलहाल उसे कस्टडी में कि वहां जुवेनाइल्स में रखा जाए, उसके पीछे तर्क ये दे रही है कि इसे बाहर निकालना अभी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हमने तैयारी नहीं की, पुनर्वास की तैयारी या दूसरे कई और क्लॉज हैं, कई मसले के, उनकी तैयारी नहीं की। यानी अगर वो निकल भी जाए तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ उन तैयारियों की वजह से केंद्र सरकार कह रही है रिटेन करिए इसे अभी वहां पर। अब वो रिटेन होते हैं नहीं होते ये चीजें अलग मसला है। सुनीता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनीता जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के साथ आपने बड़े पैमाने पर काम किया, आप जेंडर सेंसिटिव और जेंडर बाइज इश्यूज के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। क्यों ऐसी घटनाएं पिछले 3 साल में भी नहीं कहीं थम पाई, या आंकड़ा भी कोई बहुत कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा है? और निर्भया केस को लेकर खासकर क्या लगता है आपको, कोई इंसाफ हुआ कि अब तक इस मामले में? वंदना जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है जी, उसपे जब भी इस तरह का, मैं इसको क्राइम की कैटेगरी में डालती हूँ, जब भी क्राइम होता है, जब तक इस पे फास्ट ट्रैक, फास्ट डिसीजंस नहीं होंगे, जैसा कि हम कहते हैं कोई भी निर्णय अगर डिले हो गया तो सही मायने में ना के बराबर, डिनाई के बराबर है। आप वैसे भी देखें, न्यूज कोई भी होती है फ्रंट पेज से चलती है, धीरे धीरे थर्ड पेज पे आती है, बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह से जब आपने जेंडर बायस की बात की, अगर हमें इस पर ध्यान देना है तो सबसे पहले जो भी क्रिमिनल हो, मैं उसको क्रिमिनल की कैटेगरी में डालती हूँ, उसको सबसे पहले सजा देना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी सोसाइटी में इस तरह का क्राइम हो रहा है उसमें एक खौफ पैदा करना जरूरी है। और क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ, आपको लगता है निर्भया केस में जिस तरीके से आरोपियों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो चीजें हुई, उससे कहीं कोई खौफ, कहीं ऐसे लोगों में, इन विकृत मानसिकता वाले लोगों में कुछ पैदा हुआ है इसकी वजह से खौफ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी आपने स्टैटिस्टिक दिए, अभी आपने आंकड़े दिए कि 750 से डेटा बढ़कर 2000 हो गया। हमारी लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं है, और मैं स्कूल से जुड़ी हुई। और सुनीता जी, इसी बीच में एक आंकड़ा और है जो बताता है कि ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं मामले, राज्यसभा में ये आंकड़ा एक माननीय द्वारा रखा गया और उसमें ये बताता है कि इसमें से तकरीबन मोर देन 50% हम कहें 824 से ज्यादा ऐसे केसेस थे जिनमें नाबालिगों के साथ ये घटना घटी। ये बेहद ही शर्मनाक है। शायद समाज अब उतना संवेदनशील इन मसलों पर नहीं है, लेकिन निर्भया केस को लेकर खासकर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि कुछ हुआ है? और नहीं हुआ तो आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानती हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहती हूँ उसमें कुछ नहीं हुआ। आप ध्यान से देखिए कि कितनी मोमबत्तियां जली, बुझ गई, कितने समाचार पत्र छपे और खत्म हो गए। आज अगर सही मायने में समाज में बात करें तो एक मात्र ये टॉपिक बचा है। इन सेंसिटिविटी की बात करें तो सारी, मैं कहूंगी, पराकाष्ठा है। इतना बड़ा हादसा हमारी सोसाइटी में होता है, 4 दिन हम उस पर बातचीत करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। और पॉलिटिकल विल अगर होती तो मैं नहीं समझती कि इसके डिसीजन में 3 साल का समय लगता। इरफान शेख जी, चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। इरफान जी, आप बताएं क्या लगता है आपको इस मसले पर? और साथ ही मैं चाहूंगी, आप अक्सर हम कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में ये मुनासिब नहीं है, न्याय है तो उसमें अपनी प्रोसीडिंग्स होंगी, समय लगेगा। क्या दूसरे देशों में भी बलात्कार के आंकड़े ऐसे ही हैं? आप हमारे व्यूवर्स के लिए ये भी बताएं कि क्या दूसरे देशों की जो कानून व्यवस्था के, जो न्याय प्रणाली है, वो ऐसे मसलों को लेकर किस तरीके से व्यवहारिक या अव्यवहारिक है, या कहां तक उनमें प्रोसीडिंग्स का क्या पैमाना होता है? इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। रोशनी तो पहले बाद में डालूंगा। मैं पहले तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि मेरी जो आवाज़ है एक मर्द की आवाज़ है और आई लुक लाइक अ मैन। आप एक लेडी एंकर हो जी, मैं नजरें नहीं मिला सकता हूँ आपसे, पहली बात। कारण जब हम मैन कहते हैं जी, तो मैन वर्ड में 3 लेटर्स आते हैं। एम से मधुमिता, क्या हुआ उसके साथ? कवित्री थी, अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनका रिलेशन था, बिल्कुल। शी वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज शॉट डेड, शी वॉज किल्ड। ए अरुणा, एक नर्स थी, कंपैशन था उसके दिल में,
वो लोगों का भला करना चाहती थी। 42 इयर्स वो कोमा में रही, 42 इयर्स। हॉस्पिटल वालों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके बॉडी को निकाल के बाहर नहीं फेंका। कॉमन मैन थे वो लोग, पॉलिटिशियन नहीं थे। और जब बिल्कुल डेड वो डिक्लेयर कर दी गई तब उसका फ्यूनरल हुआ। शी वाज इन बॉम्बे, महाराष्ट्र। इरफान जी, आपने अरुणा जी का जिक्र किया, मुझे एक बात ये भी ध्यान आई कि जिस शख्स ने उनके साथ ये घटना की थी उसने अपनी सजा काटी और उसके बाद आज वो अपना सामान्य जीवन जी रहा है। और शायद अरुणा जी उस घटना के बाद वो सामान्य जीवन कभी नहीं जी सकी, ना उनका परिवार और ना वो खुद। जी। थर्ड, फाइनली एन इज निर्भय, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हर 30 मिनट्स में एक रेप होता है इंडिया में, ये फिगर है, स्टैटिस्टिक्स है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस लड़की का, उस बच्ची का नाम था ज्योति सिंह। ज्योति मीन्स लाइट। आप मीडिया में हैं, आप मीडिया कहते हैं, मी जो आप है, दिया, दिया मीन्स लाइट। ये दिया है कहां? नोवेयर इन द वर्ल्ड, इट्स इन इंडिया। इन दिया, हम इंडिया में बैठे हुए। 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का। क्या हम लोग सब मिलकर के पॉलिटिशियंस को इतना नहीं कह सकते हैं काम करो या फिर हट जाओ? लक्ष्मी हम मानते हैं इज मनी, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि कौन कंट्री कितना कितना पैसा है उसके पास। हिंदुस्तान में लक्ष्मी मीन्स अ लेडी, नॉट अ मेल। क्या कर रहे हैं हम? अगर हम इंटीग्रिटी, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते यहाँ के महिलाओं को, प्रधानमंत्री हो देश का, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी का, 7 रेस कोर्स रोड में उसका कोई बैठने का अधिकार नहीं है। वो कोई भी हो, अगर ये कहे कि रॉकेट मार्स में जा रहा है, कोई फायदा नहीं। रॉकेट मार्स में पहुंच जाए या सन में पहुंच जाए, कोई फायदा नहीं अगर हमारी महिलाएं यहां पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए, और सबसे बड़ी बात, यूथ आइकॉन कहते हैं राहुल गांधी अपने आप को। जी। शादी नहीं हुई है उनकी, यूथ आइकॉन मानते हैं अपने आप को। जिस वक्त ये निर्भया का एपिसोड हुआ था, उस वक्त महिलाएं डीटीसी बस के टायर के नीचे आ जा रही थी, कह रही थी चढ़ा दो हमारे ऊपर गाड़ी। 40 फीट 50 फीट पोल के ऊपर वो चढ़ जा रही थी, करंट जा रहा था 10,000 हाई वोल्टेज। वहां पे खड़ी होकर कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। कहां थे मेरे प्यारे राहुल गांधी उस वक्त? कहां थे? कहां? मतलब अल्टीमेटली आप भी इस फैक्ट से एग्री करते हैं कि कोई पॉलिटिकल विल नहीं है और शायद इसीलिए चीजें बेनतीजा जीरो। जी, बिल्कुल नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी आपने कहा उस पर मुझे एक बहुत अच्छी बात आई सर। हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में, आप लोग इससे सहमत होंगे, कहा जाता है यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ तो नारी की पूजा कहाँ होती होगी और कहाँ फिर हिंदुस्तान में देवता रहेंगे नहीं रहेंगे, खैर ये एक अलग मसला है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी, मिडिल ईस्ट में क्या सजा मिलती है जी? कितने रेप केसेस होते हैं? आप स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? कानून को आप स्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाते? और जो जिस जुवेनाइल की आप बात कर रहे हैं, उसमें इतना अकल था कि हम वो जिससे गाड़ी स्टार्ट होता है, ट्रक स्टार्ट होता है, एंड इट वाज किस तरीके से मतलब विभत्स ढंग से उसके अतड़ियों को बाहर निकाल दिया गया था, मार दिया गया था। ही किल्ड, मर्डर है वो कातिल है। कैसे आप छोड़ रहे हैं उसको? जी, सुनीता जी जो कह रहे हैं इरफान शेख की, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हैं किसी को भी? तो क्या लग रहा है आपको, हमारी जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी कमजोर है कि उसमें इतने बड़े अपराध करने वाले, इतने विभत्स अपराध करने वाले लोग भी आसानी से या तो बच जाते हैं, या उम्र कैद हो गई, या कुछ भी, उनके लिए वो सजा काफी होती होगी? या ये प्रोसीजर जो कि इससे आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि इसके पीछे बदलाव की किसी की इच्छा नहीं है और शायद इसलिए अब तक बदला नहीं है? मैं वंदना यहाँ एक इससे हटकर छोटा सा सबमिशन देना चाहती हूँ कि समय बदल रहा है। अगर आप हमारे 16-18 साल की बात करें जब हम थे और जो आज का बच्चा है, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, तो बहुत मानसिकता बदली है। और जैसे ही मानसिकता बदलने की हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ जो एडल्ट का कॉन्सेप्ट है उसको हमें एक बार रीडिफाइन करना पड़ेगा। आज जो कल 18 साल का लड़का था, आज वो 18 साल का लड़का बिल्कुल अलग है जी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना बहुत जरूरी है। मतलब सुनीता जी, आप वही बात कह रही हैं जिसे लेकर देश में उस वक्त बड़ी चर्चा हुई, बड़ी बहस हुई कि उस जुवेनाइल को, जिसे अब कहा जा रहा है कि वो जुवेनाइल है, असल में उस श्रेणी में रखा भी जाए या नहीं? जी ललन प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता था, देखिए जो जुवेनाइल की परिभाषा है ये बहुत ही गलत है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये व्यक्ति की क्षमता को देखकर करना चाहिए कि क्या यह आदमी इस तरह के अपराध कर सकता है। सर, उस क्षमता को कैसे आंकेंगे सर? उसका क्या पैमाना होगा? उसका पैमाना तो मेडिकल टेस्ट है। आप बिल्कुल उसको प्रूव कर सकते हैं ये इस तरह का अपराध कर सकता है। जैसे जितने रेप के केस हैं तो वही कर सकते हैं जो इस लायक हैं कि रेप कर सकते हैं, तो वो तो मेडिकली प्रूव हो जाएगा। तो वो चाहे 14 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो। मान लेते हैं इस क्लॉज के कारण, अगर ये क्राइटेरिया करके कानून बना दिया जाए
तो फिर ये जो अभी केस अब आपने भी बताया अभी जी, जी, जी। कि जो केसेस रिपोर्टेड हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में नाबालिग बच्चे नहीं हैं। ललन प्रसाद जी, लेकिन नाबालिग मेरा हैं मेरा जिन्होंने ये काम मेरा किए एक हैं। सवाल ये है कि ये जी। बालिग नाबालिग एक श्रेणी बांटना और इस कैटेगरी की वजह से हम मान लेते हैं कि एक आरोपी के साथ ये थोड़ी सी चीजें जुड़ी हुई हैं। नहीं, एक के साथ लेकिन नहीं। आप कहिए ना बाकियों का क्या हुआ, एक जो के- बालिग है उनका क्या हो नहीं, रहा है? बालिग के साथ तो जैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स इतने लंबे चलते हैं, जैसे अरुणा जी का आपने जिक्र ठीक किया कहा इरफान कि शेख अगर साहब ने। मैं जो आपसे यही कहना जो चाह रही हमारी हूँ, जिसने उनके साथ ये घटना को अंजाम जी, दिया जी। था वो शख्स 10 साल की कैद काट के बाहर आया, शादी की और उसके बच्चे भी हैं और वो सामान्य जीवन जी रहा है। बिल्कुल। वहां ये क्लॉजेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या ये सजा काफी है? आप किसी रेप करने वाले शख्स को कह देते हैं उम्र कैद हो गई, अब जाओ, हो गई सजा पूरी, 3 साल 6 साल 9 साल। नहीं, देखिए, अगर सजा इतनी सख्त हो कि आदमी को उससे सबक मिल जाए फिर तो ठीक है, और नहीं तो आप 1 साल 2 साल बाद किसी को छोड़ दें तो फिर क्या सजा है? अगर उसकी मेंटेलिटी ऐसे है काम करने की तो फिर कानून वही में करेगा। फिलहाल इस मामले पर जो प्रावधान जो है उससे हमें आप असंतुष्ट हैं, आपको कानूनी लगता है इसमें प्रावधान इस बदलाव होना मामले चाहिए? में बहुत ही लचर हैं, और इतने कानूनी प्रावधान है कि कहीं न कहीं से आदमी बच जाता है। कभी कोई सबूत नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, और ऐसे केसेस भी बहुत से हुए हैं जो अनरिपोर्टेड होते होंगे, जिनके ऊपर कोई केस होता ही नहीं, और जो रिपोर्टेड भी होते हैं उसमें पुलिस गवाह नहीं पाती है या सबूत नहीं दे सकती, इसकी वजह से आदमी छूट जाते हैं। कितने केसेस छूटे हैं, और इतने भयानक केसेस हुए हैं। जैसे इरफान साहब ने भी कहा, लखनऊ में देखिए जो केस हुआ था वो महिला के साथ, और उसके बाद ये हरियाणा में हुआ, सारे प्रोविंसेस, कई प्रोविंसेस में इस तरह के केसेस बहुत भयानक हुए कि उनके अंग से पत्थर के टुकड़े निकले, जी। और मार के वो रेप करके उन्होंने एक विद्यालय में, लखनऊ में जो केस हुआ था, गांव लखनऊ के पास एक गांव है, उसमें वो एक स्कूल में उसको रेप करके और फेंक दिया था मारकर, और उसके अंग से पत्थर के टुकड़े मिले थे। इस तरह के कांड इस देश में हो रहे हैं, और ये एक नहीं, ऐसे कितने कांड हो रहे हैं। यूपी में एक कांड पहले भी हुआ था, आपको याद है कि बोरे में लटका दिया था, बिल्कुल रेप करके, और उसका आज तक क्या हुआ? इन केसेस में हुआ क्या? कृति जी, ये क्यों हो रहा है? किन लोगों बार को बार सजा क्यों मिली? हो रहा है? हाँ, आपको क्या लगता है? क्योंकि इसलिए आप हम एक देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से इसमें भी दोनों हैं। ही सिस्टम है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम भी खराब हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, और जो हमारा सर, लीगल एक मसला लीगल है, सिस्टम भी जो हमारा है, पॉलिटिकल विल पावर का कम होना नहीं होना दोनों में फर्क है। न्याय प्रणाली का खराब होना या उतनी अच्छी ना होना, दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। नहीं, आप फर्क क्या तो मानते है। हैं इस मसले देखिए, पर काम ही नहीं कर रही है जो तंत्रिका है, जो ऐसा सिस्टम है है? कि जब हम देख रहे हैं कि कोई क्राइम हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, जी, तो उसके प्रति हमें सीरियस होना चाहिए, और उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करने चाहिए। और आपको लगता है कि यहाँ अगर तो- पार्लियामेंट में बिल पास हो जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से किया जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल विश्वास होंगे, है आप? अगर कानून ऐसा बने और उसका इम्प्लीमेंटेशन कृति जी, जैसे कृति आपने जी कहा, कुछ कहना चाह रही, यानी जी। कोर्ट भी उसको इस तरह संजीदगी से ले, हाँ। और इस तरह के केसेस में इमीडिएट फैसला दे, कम से कम टाइम में फैसला दे, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। जी, कृति जी क्योंकि कुछ लोगों कहना को चाह सबक रही तो हैं तभी इस पर? मिलेगा ना, लोग जो सामने देखते हैं। अब आज तो पब्लिक सामने देख रही है कि क्राइम करके ये बाहर निकल आया, और इसको क्या सुधार गृह में रख दो, यहाँ कर दो, 2 साल बाद वहां से भी छूट जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर ये खुले सांड की तरह कुछ भी कर सकता है। जी। कृति जी इस पर कुछ कहना चाह रही है, वो क्या कमेंट करना चाह रही है इस पर? कृति जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द होंगे एक हाजिर। चर्चा इसी पर चलती रहेगी कि आखिरकार निर्भया के दोषियों को अब तक सजा मिली है या नहीं, सही मायनों में क्या कहा जाए, हाँ या ना, इस पर बातचीत और बहस जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज लाइन में आज बात हो रही है निर्भया कांड की तीसरी बरसी पर, उस मसले की जिसे लेकर सारा देश आज भी इसी चिंता में है कि इस घटना को 3 साल बीत गए, लेकिन इतने में कुछ बदला भी या नहीं बदला। इस मौके पर हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने निर्भया के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की। उनकी माता ने क्या कहा, ये आपको फिलहाल सुनवाते हैं। दामिनी मामले को आज 3 साल हो चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दामिनी की मां खुद मौजूद हैं। मैम, अगर बात की जाए, आज 3 साल बीत चुके हैं, कितने हालात बदले हैं? कुछ भी नहीं बदले। अगर कुछ भी बदला होता तो निर्भया के मुजरिमों को सजा हुई होती और आज ऐसे ही घटनाएं नहीं होती। तो कुछ भी नहीं बदला है। जो भी बदला है वो कागजों में है और हमारे प्रतिनिधियों के जबान पे है, बाकी असल में कुछ भी नहीं हुआ। उस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि जो जुवेनाइल था उसने बहुत घिनौना कृत्य किया था और उसकी आज सजा भी पूरी हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो जुवेनाइल है उनके खिलाफ किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, कैसे कानून बनाने चाहिए? देखिए, हमें तो यही, हमारा शुरू से यही कहना रहा है, आज भी मैं यही कहूंगी कि जैसे रेप और बलात्कार की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसी तरह सजा के लिए भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। जैसा क्राइम वैसा सजा। क्या आपको लगता है कि सरकारें बदलने के बाद, हुकूमत बदलने के बाद हालात भी बदले हैं? क्योंकि लगातार जो क्राइम के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें, दिल्ली में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। नहीं, सरकार बदल गई, सब कुछ बदल गया, समय बदल गया, आज 3 साल हो गया, लेकिन जो हालात है आज वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि घटनाएं और बढ़ गई हैं। उतना बर्बरता के साथ घटना हुई, लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन इसका असर हमारे सिस्टम पे नहीं पड़ा, जिसका परिमाण लोगों के मन से कानून का खौफ उठ गया है और खुलेआम घटनाएं हो रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। महफूजियत की बात की जाती है, लेकिन जब 5 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कितने महफूज हैं हम, दिल्ली हो या देश हो? हमें नहीं लगता है कि कहीं भी हम महफूज हैं। बच्चियां तो बिल्कुल नहीं महफूज हैं। आज जब तक ये नहीं मैं कहती कि खाली इसमें सरकार की कमी है, कानून की सबसे बड़ी कमी है हमारी और हमारे समाज की, क्योंकि हमारी बच्चियां घर में सुरक्षित नहीं हैं, घर में से बच्चियां उठाई जा रही हैं। तो इसलिए सबको मिलके इस पे काम करना होगा, ठोस कदम उठाना होगा। इसमें सबसे बड़ी जो है सरकार और कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है उसको दुरुस्त करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से आज 3 साल बीत चुके हैं और जो दामिनी की मां है उनका दंश कैमरे पर झलक उठा। आज जरूरत है देश में जो महिलाओं को लेकर कानून बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए और साथ ही जरूरत है कि हमें अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मोहित शुक्ला, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। निर्भया के निधन के बाद उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही उसकी माता का ये कहना है कि उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ और अब उन्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा। उन्होंने कहा कि कागजों में चीजें बदली हो तो बदली हो, हकीकत में कुछ नहीं बदला। हम लगातार अपने पैनल के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। कृति वडेरा जी इसमें हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी से हैं, ललन प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानी मानी एजुकेशनिस्ट सुनीता शर्मा जी हमारे साथ हैं और चैनल वन न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कृति जी कुछ कहना चाह रही थी। जी कृति। वंदना जी, अब इतना सब कुछ आ चुका है, सबका वक्तव्य के बाद मेरी बारी आई है। कहना मैं बहुत कुछ चाहती हूँ जी, पर बात शुरू करूं जब हमने बात की कि कानून होना चाहिए या जो हमें अमेंडमेंट्स लाने हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आने, वो तो देखिए दैट इज मस्ट। उसके बिना ये सब आगे ऐसे ही तादाद बढ़ती रहेगी। जो 750 थी आज 2000 है, कल 4000 होगी, 8000 होगी। हमें मेजरली अब जो हमें चाहिए, मैडम ने कहा एजुकेशन, में मैडम की बात को बिल्कुल आगे करती हूँ। हमें एजुकेशन नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, इस हिंदुस्तान को जरूरत है सेक्स एजुकेशन की। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को जहां को एजुकेशनली पढ़ाई कराई जाती है वहां आपको समझाना होगा बच्चों को डिफरेंस। आपको एकेडमिक्स के साथ साथ इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द स्कूल्स जहां सेक्स एजुकेशन बच्चों को दी जाए। मैं सिर्फ इस चीज को क्राइम नहीं, मैं हीनियस क्राइम कहती हूँ। आप निर्भया की आज हम बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि कैसे सेक्स एजुकेशन अगर उन्हें मिलने लगेगी तो ये चीजें कैसे कोऑर्डिनेट होंगी, मतलब क्या इससे ये क्राइम रुक जाएगा, ये चीजें थमेंगी? वंदना जी, सिर्फ सेक्स एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस की भी बात नहीं कहूं मैं। पहली एजुकेशन जो बनती है वो किसी भी बच्चे के उसके घर से बनती है।
जब हम बिटिया को शाम को कहते हैं कि टाइम से घर आना, ट्यूशन में तुम्हें कोई साथ में ड्रॉप करना जाए और वापस लेकर आए, हम अपने बेटे को क्यों नहीं कहते तुमने आंख उठाकर किसी लड़की को नहीं देखना है? तो ये जो चीजें हैं ये दो तरफा हैं। आपको जैसे बिटिया को आप संभाल कर चलते हैं, आपको बेटे को भी एजुकेशन देनी है। देखिए, एट लास्ट रेप एक लड़की का ही होता है। आपको जो मानसिकता बदलनी है वो उस जो पुरुष समाज की मानसिकता डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम जी, रहते जी, हैं, जी, जी। पुरुष प्रधान समाज है ये। मानसिकता बदलनी है तो उस आदमी की बदलनी है जिसमें जिसके दिमाग में ये चीज ख्याल आती है कि मैं इस लड़की को पकड़ सकता हूँ और इसके साथ उसे इसको बदलने tease कर की सकता हूँ, सबसे इसको सबसे rape कर बड़ी सकता हूँ। जिम्मेदारी जो कि मुझे लगता है वो भी एक महिला पर ही है, और वो महिला उसकी माँ पर उसकी है। माँ है। उसकी पहली माँ पर जिम्मेदारी है। उसी पे है। जी सुनीता जी इस बीच कुछ कहना चाह रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में सबसे पहले एजुकेशन के मायने समझने जरूरी हैं। हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। स्कूल में जब एक बच्चा आता है, सबसे पहले उसको ये समझाना जरूरी है कि महिलाओं का आदर किया जाना चाहिए। जिस तरह से तेरी बहन है, अगर किसी लड़के की बहन को कोई गाली भी दे दे, अपशब्द भी कह दे, वो उसके पांव तोड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन वही लड़का जब दूसरी लड़की के साथ बात करता है, ही सडनली बिकम्स अब्यूजिव। और ये यही निर्भया की माँ भी कह रही है। वो कह रही है कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं बदल रहा है। ये बड़ा शर्मनाक है और ये बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। जी ललन प्रसाद जी। जी देखिए, निर्भया केस में देखिए, जिसको फांसी की सजा हुई थी, तो तिहाड़ जेल में जो उसका इंटरव्यू हुआ था, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि महिलाएं रात को क्यों निकलती हैं और पुरुषों को आकर्षित करती हैं, इसलिए केस होता है। तो ये जो बात अभी कही गई, मानसिकता ही इसकी जड़ है इस तरह के कामों की जो इस पूरे देश में हो रहा है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, मैं कहूँगा मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों में देखा है जी। कि अभी भी सारी दुनिया पुरुष प्रधान है। मेल जो डोमिनेंट जेंडर सोसाइटी है। जी जो जेंडर इक्वलिटी की बात जी, की जी, जा रही है, जी। वो दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं है। ये बात ठीक है कि जिन देशों में एजुकेशन 100% है और जहाँ लोगों की लाइफ स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हैं, वहाँ इस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन चलिए, जिन देशों में एक बात भारत हमारे जैसे पैनल देश में जो निकल कर जहाँ आई है, एजुकेशन वो- बहुत कम है, और खासतौर से लड़कियों का, और जो हमारे घर में लड़कियों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है, वो खाली चूल्हा चक्की तक उनको सीमित रखो, या फिर लड़के का बर्थडे तो बड़े शान शौकत से मनाओ। जी, जी, लड़की के कृति birthday कहें। पर करो। मैं प्रोफेसर या साहब बच्ची- की बात में बच्ची कुछ पैदा हो ऐड जाए। करना चाहती नहीं, हूँ। सही है। कहिए, तो कहिए। हमें देखिए- अपने परिवारों में ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मानसिकता और बदलनी प्रोफेसर पड़ेगी। साहब ने कहा जब तक मानसिकता लड़कियों को बदलनी लड़कों के होगी। बराबर आप नहीं सही है। रखेंगी, तब तक ये नहीं होगा। और इसके लिए ये सिर्फ सेक्स एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जरूरत है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन बिल्कुल। की जरूरत है, जिसमें जिसकी सारी शुरुआत चीजें परिवार से बच्चों को होगी और ये समझाई सारी जाए, चीजें इन्वॉल्व हो। including कृति आप sex कुछ कह रही education थी। हो, जी तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। जी जी कहिए। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब की बात को बड़ा कर रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है, आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी है। उसके अलावा हम सिर्फ अगर यही मानकर चले वंदना जी कि इस 3 साल में कुछ बदलाव नहीं आया, तो शायद 100% हम लोग ठीक नहीं है। मैं आपको याद दिलाना लेकिन चाहती हूँ 10% and 20% चेंज को क्या आप नॉर्थ accept ईस्ट करेंगे में कि नहीं, कुछ उस change हुआ है? मानसिकता की हम बात कर रहे हैं, जी, क्योंकि जी, जी। मानसिकता की बात हो रही है। तो अगर हाँ, आपको याद हो, आप सभी के चैनल के माध्यम से हमें पता चला, नॉर्थ ईस्ट में एक केस हुआ था जी। जहां पकड़कर उस व्यक्ति को चौराहे पर लटकाकर इतना पीटा गया, बाद जी, में ये भी जी, पता चला जी। था कि एक गलत व्यक्ति की पिटाई हुई है। जी, जी, जी। सेम रेप केस की घटना थी। हाँ, तो बिल्कुल। लोगों की वो मानसिकता और आक्रोश ही था जो निर्भया से केस से निकलकर कहीं ना कहीं आया। तो आज लोग बात कर रहे हैं, और जो टाबू सेक्स को लेकर हमारे हिंदुस्तान में है, हम ऐसे परिवारों में रहते हैं जहां चैनल्स चेंज करने की प्रथा है। वंदना जी, जी, जी। कोई मैं गलत एक बात मैं आप कहना सीन चाहूंगा। जी, जी, टीवी कहिए, पर कहिए, देखें, कहिए। बिटियाओं के सामने चैनल चेंज करने की प्रथा में हम लोग जीते हैं, देखिए, क्योंकि नॉर्थ हम ईस्ट लोग की- बात नहीं कर पाते हैं उस बारे में। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़ी फर्क है। बिल्कुल। मैं रह चुका हूँ नॉर्थ ईस्ट में, मैंने देखा, मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जी सर, मैं भी देखिए, इत्तेफाक से मुझे भी मौका वहाँ- मिला वहाँ विजिट तो करने का, वहाँ तो आप मैंने देखिए, देखा वहाँ लड़कियों को वहाँ लेकर बहुत उनका सी- दर्जा ऊपर है लड़कियों का। अधिकांश एरिया नॉर्थ ईस्ट में ऐसी है जी। जहाँ जेंडर इक्वलिटी है वाकई बिल्कुल है, बिल्कुल। और लड़कियों का आदर भी है, सम्मान भी है, महिलाओं का Property आर्थिक rights है स्थिति- वहाँ property महिलाओं के rights पास। है, और आर्थिक दृष्टि से महिलाएं ज्यादा पुरुषों से मजबूत संबल है। जी, Partially बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहें तो ज्यादा ठीक वहाँ है। की जी। स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, हाँ। तो आपने जो उदाहरण दिया वो आज के एजुकेशन की वजह से नहीं हुआ है, हाँ। वो उनकी सामाजिक संस्कृति की परंपरा वजह से वो है। उनकी बिल्कुल और बिल्कुल हमें ये इस मैं तरह की मानसिकता की परंपरा- बात कर रही हूँ इस तरह सर। की जी, परंपरा सुनीता जी पूरे कहें, देश कहें, में कायम कहें। करनी चाहिए। कहें। देखिए, हाँ। 2 तरीके हैं सिर्फ हमारे पास। जी। एक तो ये कि जिसने इस तरह का क्राइम किया है
उसको इतनी खौफनाक सजा मिलनी चाहिए कि अगला क्राइम करने वाले की खौफनाक सजा आप लोगों के हिसाब से क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? जो मिडिल ईस्ट का जिक्र करते हैं हम लोग, या जैसा आपने इस बीच कहा कि दुबई में आप गई और वहां पे कोई ऐसी हिम्मत नहीं करता क्योंकि उन्हें पता उन्होंने ऐसा किया तो हाथ काट दिए जाएंगे या अंग भंग है। इस चीज को इंडिया में जब आप फॉलो करेंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ मानवाधिकार आयोग है, डेमोक्रेसी के और अपने कई इफ एंड बट्स हैं यहाँ। जब यहाँ आतंकवादी को फांसी लगाने पर ह्यूमन राइट्स आ सकती है और भी तमाम रीजनल पार्टीज आ सकती हैं। नहीं वंदना जी, यहाँ पे एक और बात जो मैं कहना चाह रही थी, जब हम कहते हैं किसी इतना डिले जब हो जाता है तो लोगों की सही मायनों में जो कल तक हम घृणा की बात कर रहे थे, फांसी की बात कर रहे थे, सजा की बात कर रहे थे, आज उसकी सिंपैथी है। अब देखिए किस तरह से सीन चेंज हो रहा है। लेकिन मैं दूसरे एस्पेक्ट पर आती हूँ, जहाँ दुबई की आपने बात की, उसी तरह से कुछ और कंट्रीज ऐसी हैं, न्यूजीलैंड, जहाँ पर एजुकेशन इस तरह से दी जाती है, काउंसलर्स होते हैं हर बच्चे के साथ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑलरेडी हमारे स्कूलों में शुरू हो चुकी है। 9th क्लास से हम सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सेंसिटिव कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत हमारे परिवारों से होना बहुत जरूरी है। इरफान शेख जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान जी, एक चीज हमारा पैनल बार बार कह रहा है कि उन्हें लगता है कुछ बदलाव नहीं हुए, कोई बड़ा सबक, कोई लेसन इस घटना से नहीं आया। आपको क्या लगता है इस पर, और क्या तरीके हो सकते हैं कि अब इस तरीके की घटनाओं पे जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, एक तो इसे रोका जाए या खत्म किया जाए, जो भी मुनासिब है, जो बेहतर के इस तरीके के मामलों में वो संभव हो सके? देखिए, जो डिजीज है उस डिजीज का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उसका करेक्ट मेडिसिन दिया जाएगा। सबसे पहले ये जो हम लोग बहुत आसानी से पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर देते हैं, जुडिशियल सिस्टम को कहते हैं डिले हो गया, पुलिस को कहते हैं कि सख्त नहीं है। सबसे पहली गलती मालूम है कौन है? सबसे पहली गलती हर इंडिविजुअल का है। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं स्टूडियो में, हम सब की गलती है। क्योंकि जिस वक्त निर्भया वो बच्ची वहां पे विदाउट क्लोथ्स ब्लीड कर रही थी, कम से कम नहीं भी तो हजारों लोग सड़क से देख करके गए होंगे, उसमें से एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने 100 डायल करके ये कहा हो कि ये एक बच्ची तड़प रही है, वो मर रही है, उसको बचा लो। एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पे, आई एम रियली सो सॉरी, वहां पे एक मीडिया का कोई भी व्यक्ति होता, लंगड़ा, लूल्हा, अंधा, बहरा, काड़ा, कैसा भी होता, लेकिन वो ये कहता कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूं, मीडिया का आदमी बोल रहा हूं, 100 डायल करता पुलिस वालों, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पीसीआर वैन वहां नहीं आता, वो उसको वहां से लिफ्ट नहीं करता, सफदरजंग में उसको एडमिट नहीं करता, उसके ब्लड नहीं दिया जाता, वो आज जिंदा होती, हंस रही होती, खिलखिला रही होती। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हर आदमी बैठ के एक दूसरे को हम गालियां देते हैं और कहते हैं ये उसका मिस्टेक है, ये इसका मिस्टेक। एक सिंपल प्रोग्राम बन के रह जाता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं अपने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो कहते हैं मैं भिक्षुक हूं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भिक्षा मांगता है। आज एज अ जर्नलिस्ट मैं सारे तमाम मीडिया के लोगों, अपने दोस्तों की तरफ से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज ऐसा कोई एक मुहिम चलाइए कि जिसमें हो कि चांद एक, सूरज एक, ईश्वर एक, आवाज दो हम एक है। सब पूरे हिंदुस्तान के 1.25 बिलियन लोगों को आप प्लीज इकट्ठा कर लीजिए। और पैसे की कमी तो कहिए भैया, आवाज तो हम एक ला 1 रुपया दे, 1.25 बिलियन रुपीज आ जाएगा आपके पास। आप सब्सिडी वगैरह ये सब के ना सोचे, इस पैसे को सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर ले। हम 24/7, आई प्रॉमिस, मैं और मेरे जैसे सारे मीडिया के साथी वही साउथ ब्लॉक में बाहर बैठे रहेंगे, 7 रेस कोर्स में बैठे रहेंगे। आप जो कहेंगे वो करेंगे, बट प्लीज फॉर हेवन से डू इट। लेकिन इरफान जी, कैसे एंड कैसे होगा? ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरीके से कलेक्टिव प्रयास करने की, एक एफर्ट करने की जरूरत है, आपको लगता है कि अगर ऐसा किया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ जाएगा। सबको लग जाएगा कि जगह जगह पे ये जो सीसीटीवी आपने कैमरा लगा, मॉनिटरिंग, हर आदमी एक कैमरा होगा, वो रिपोर्ट करेगा, वो पुलिस से डरेगा नहीं, बताएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देख करके वो आंखों को बंद कर लेते हैं, वो सोचते हैं किसी और की बेटी है जी। हमें वो सेंसिटिविटी क्यों नहीं है कि कोई बच्ची है वो हमारा है, कोई व्यक्ति है हमारा। एक शेर में कहना चाहूंगा यहाँ पे, आदमी वर्ड बना कहां से? आ गया दम, आदम बन गया, ये दम ना था तो कुछ भी ना था, और ये दम उसी हमदम का है। तो क्यों नहीं हम कनेक्ट हो सकते किसी से? क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते? जी जी। ललन प्रसाद जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के या मुख्यमंत्रियों के करने से नहीं होने को है, ये तो एक पूरे समाज को इसके लिए उठाने की बात है। और इसके लिए जो लोग समाज के अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे NGOs हों या जो हमारे धर्मगुरु हैं या ऐसे लोग हैं जिनका भी समाज के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है,
उनको भी इन बातों को लेकर बहुत आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर आप साहब, सिर्फ यहाँ धर्मगुरु आप ही सिर्फ भ्रष्ट हो रहे हैं, यहाँ धर्मगुरु ही इसके नहीं, चपेट में आते वो हैं। ऐसा ऐसे नहीं समझते हैं है। ये सारे ही भ्रष्ट हो रहे रही है। हैं, पॉलिटिशियन भी पिछले भ्रष्ट दिनों हो रहे हैं, बाबाओं का जो हाल तो देख रहे हैं, कानून बनाने वाले भ्रष्ट हो रहे हैं, तो उनको भी आप, उनके अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। देखिए मैं समझती हूँ समाज स्कूल में काफी इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले किसी कर एक सकते वर्ग हैं। को ये नहीं कह सकती कि वो पूरी तरह नहीं, खराब लेकिन है, पूरी मैं तरह निजी तौर पर और प्रोफेसर साहब की इस बात से सहमत दूसरी हूँ। बात- धर्म इसमें बहुत बड़ी भूमिका जी, निभा भूमिका सकता है, निभाता है, दूसरी क्योंकि बात- इसमें शिक्षा उस दूसरी तरीके बात, से एक जोड़ बात दी मैं जाए। और कहना जी, चाहूंगा। जी जी इरफान जी ने मीडिया की बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि मीडिया के सारे लोग जाके सपोर्ट करेंगे प्रधानमंत्री को। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मीडिया किस तरह की चीजों को ग्लैमराइज करती है। क्या मीडिया क्राइम को ग्लैमराइज मीडिया ने किया या और चीजों को ग्लैमराइज किया? इस केस में और नहीं, केस लल्लन में भी। प्रसाद जी, इसमें जिस- कहाँ कोई ग्लैमर ऐड किया जिस गया? तरह से जो देखिए, जो वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ जी जी कि न्यूज़ निर्भया आप- केस में तो मुझे लगता है आपको नहीं, सराहना मीडिया करनी की चाहिए वजह से मीडिया की हुआ। भूमिका देखिए, की। शायद मेरा- इस देश No, में no, no, no. इतनी निर्भया भीड़ केस- इंडिया गेट पर हो देखिए, नहीं सकती absolutely थी। wrong. राहुल गांधी पहुंच नहीं सकते वो थे ठीक सड़क है, तक। absolutely. संसद आप- में इस मुद्दे की चर्चा हाँ, ना तो आप होती क्यों अगर मीडिया इस पर तू नहीं राहुल देता। गांधी को क्यों आप दिखाते हैं वहां पहुंच रहे हैं, ये नेता पहुंच रहे हैं, वो नहीं नेता नहीं, पहुंच हम रहे तो हैं। ये दिखा आप रहे थे कि उसकी- देखिए कि आप अब राहुल गांधी भी आ रहे हैं तो जनता उनकी सुनने को तैयार नहीं है। वो तो नतीजा चाहते हैं। मीडिया ने दिखाया है, लल्लन प्रसाद जी, मीडिया ने दिखाया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कैसे निर्भया की मां ने अपना दर्द साझा किया। हम लोग जो नेताओं को नहीं, दिखाने लग इस जाते बात पे हैं, आपसे सहमत होना थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल क्योंकि होगा, ये बात मुझे लगता ठीक है है। सुनीता जी या कृति जी इस बात से सहमत होंगे कि मीडिया ने यहाँ अपनी लेकिन भूमिका यकीनन, निभाई है। यकीनन। नेताओं इस को बात क्यों से- ग्लैमर देते हैं? मीडिया का रोल जी। अच्छा है। देखिए, बहुत सारी केसेस तो इसलिए होता है कि नेताओं को ही ग्लैमर मिलता है, उनको आप जी। इतना बड़ा चढ़ा के नहीं। दिखाते हैं कि समाज के बाकी ना लोगों ना को ना, इग्नोर अच्छा कर फिर देते हैं। आप निर्भया कांड एक ऐसा कांड था जब वो उसको देश की बेटी कहा गया, और जितनी भीड़ आपको दिखती थी वो किसी राजनीतिक दल की भीड़ नहीं, लोग मोमबत्ती नहीं जला रहे थे वहां। उस कड़ाके की ठंड में लोग, पानी भी पड़ रहा है, लाठी भी पड़ रही है, उसके बाद भी डटे हुए थे। अब अगर मीडिया वो तो नहीं वो दिखाता, पीड़ा, अपनी ललित पीड़ा प्रसाद जी, सबको अगर लग वो रही थी। नहीं दिखाया जाता तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज में ये मीडिया- प्रेशर नहीं, क्रिएट मैं ये नहीं नहीं होता। कहता कि मीडिया आप ने उसे अपने नहीं आप से दिखाता। चढ़ा, बड़ा मेरा रोल मतलब प्ले है किया। कि जी, वंदना, मैं एक जी, जनरल रिमार्क मेरा दे रहा यहाँ हूं पर कि ये मीडिया कहना है- मीडिया के कारण ही politicians घर को घर ज्यादा No, no, ग्लैमर no, no, no. करती है। जी, जी। और वाकई वो जो इरफान जी इस पर कुछ कहना चाह रहे कम हैं लाती जी, है सुनीता जी, सामने। मैं आती हूँ ये आपके मेरा पास। मतलब इरफान है। जी कुछ कहना चाह इस रहे हैं मामले में तो सब देखिए- कॉमन था। जी मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पूरे दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, और बेसिकली जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स का है। इफ क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखें तो मदर मेरी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, जीसस क्राइस्ट आए। इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेडी। वहाँ पे ये लिखा हुआ, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ, बाइबल में भी लिखा हुआ है, ओनली अ लेडी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, जीसस क्राइस्ट। इस्लाम में जन्नत कदमों के नीचे रखा गया। माँ के किसके? कदमों। बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखा गया। इतना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कमिंग टू हिंदुइज्म, लक्ष्मी, इट्स मदर 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 ऑल थ्रू। पूरे दुनिया में कोई भी सारे धर्मों में ही है। पूरे दुनिया में कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट वर्ड जो बोलता है फिर माँ ही बोलता है। लेकिन इरफान जी, आपको नहीं लगता कि आइडियलिस्टिक तौर पर हम ये बातें करने लगे और व्यवहारिक तौर पर भूल नहीं, गए? वो करना पड़ेगा, वो रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह ये कहते हैं कि ईश्वर ने पैदा किया इंसान को, गॉड ने पैदा किया इंसान को। इन रियलिटी इट्स द वुमन जो उसको वो कली उसी में से होता है। तो जब तक हम ये रियलाइज नहीं किया कि वो जो छोटी बच्ची आई है, वो अगर मान लो कि देयर इज नो वुमन ऑन अर्थ, सिविलाइजेशन खत्म, द वर्ल्ड इज फिनिश्ड। जी जी तो उस सिविलाइजेशन को सच इतना बड़ा पावर दिया है खुदा ने एक औरत को। अगर जो सोसाइटी आप लिख लीजिए किसी भी पन्ने में, किसी का वुमन का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो वर्ल्ड मैप से हट उसका जाएगा। पतन होना लेट तय मी है। टेल यू, बिल्कुल, बिल्कुल, लेट मी बिल्कुल, टेल यू, बिल्कुल। जस्ट वॉच अफगानिस्तान कहां है, किस हालत में। आप देख लीजिए, जिस जिस कंट्री ने महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी का लेवल आप देखिए। हिंदुस्तान के बारे में फिर आपका क्या नजरिया है? नो कमेंट्स। इरफान जी, अपने देश के बारे में कहना तो जरूरी है। कुछ नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही। आई एम गिल्टी। हम क्या कर रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन? हम कितना उठा रहे हैं, हम कितना बाहर जाके हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ स्टूडियो में हल्ला करने से पॉलिटिशियंस का, यू बॉयकॉट देम जो काम नहीं कर रहे हैं, मत दिखाइए उनको चैनल में। सारे पॉलिटिशियंस का ऑक्सीजन ये मीडिया है, चाहे वो अखबार हो चाहे टेलीविजन है। बॉयकॉट देम, नंबर लेकिन इरफान जी, बॉयकॉट हम वही दिखा रहे हैं, सारे सच है politician का जो हुआ ऑक्सीजन कि मीडिया है। वही यहाँ पर और दिख रहा है। मीडिया- तस्वीरों में कुछ जोड़ा नहीं जा बात वही मैंने सकता, कहा था आवाजों कि में घटाया नहीं जा politicians सकता। को हम इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं कि जो वास्तविकता होती है वो छुप निर्भया जाती मसले है। पर मुझे नहीं लगता कहीं कुछ नहीं, ग्लैमर इस इसमें issue पर ऐड किया इस गया। issue पर नहीं ऐसा था। मीडिया ने जी, किया जी, अच्छा। बहुत सारे इशू इस देश में ऐसे हैं
बिल्कुल जिसमें बिल्कुल कोई होता दूसरों को होगा, लड़ाई बिल्कुल से होता है, बिल्कुल होता है। सुनीता देखिए जी, मैं इस पर इसको कुछ एक कहना सेंटेंस चाहेंगे? में खत्म कर सकती हूँ जी। कि ज्योति को निर्भया मीडिया ने बनाया, देश की बेटी मीडिया ने बनाया, नहीं तो ज्योति ज्योति होकर रह जाती। Awesome, ये- awesome. जी जी ये आपको मानना ही पड़ेगा। Fantastic. और धन्यवाद इरफान जी। दूसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, एज एजुकेशनिस्ट, इरफान जी ने कहा कि मैं गिल्टी हूँ, और यकीन मानिए एज एजुकेशनिस्ट मुझे भी इस बात का आज भी दर्द है। उसका हिस्सा मैं भी थी जब इंडिया गेट पर ये जी कैंडल मार्च था, मैं बाकायदा उसका हिस्सा थी। लेकिन जरूरत है हमें ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सेंसिटिव करने की, और इसकी शुरुआत में एजुकेशनिस्ट, हमारे मनोवैज्ञानिक, वो बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ कृति आपसे, जब आप कहते हैं सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, उसको इंटीग्रेट करना होगा। अकेले हम सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते, जी, जी, जी। उसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। मैं बताती हूँ, दिल्ली सरकार ने एक युवा नाम का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। युवा में बच्चों को इसी के लिए थोड़े सेंसिटाइज किया गया था, और बाकायदा जो सरकारी स्कूलों के बच्चों में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसमें एकदम से इतनी जबरदस्त गिरावट आई थी कि वो काबिले तारीफ था। लेकिन समय बदला, हमारे यानी आपके राजनीति मुताबिक बदले। इस तरीके के कैंपेन्स जो है वो बेनिफिशियल है, बिल्कुल। एक सर्टेन एक्सटेंट तक जब उन पर काम किया जाए लगातार। बच्चों में सेंसिटिविटी लानी होगी, उनको रियलाइज कराना होगा कि जिस तरह से घर में तेरी बहन है, वो भी किसी की बहन है। जब तक वो ये रियलाइज नहीं करेगा, तब तक ये हमारा समाज बदल ही नहीं We सकता। all are responsible for और it. वंदना We जी, all वो are मोल्डिंग responsible. माइंड्स मैं है, एक बात जैसा कहना चाहूंगा। सुनीता जी ने कहा जी, कि जी। स्कूल टाइम पर उनको वो एजुकेशन देना, जी। उस समय आप मोल्ड कर सकते हैं। जो आपने संस्कार उस समय दे दिए, वही आगे फ्लरिश थ्रू आउट लाइफ करेंगे। जैसे वही कुम्हार के लिए कहते हैं कि कच्ची मिट्टी होती है तो कैसे तभी भी रूप ढाला जा लेगी वो। सकता है, पक जी, जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। इसमें वंदना जी, मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। जैसे आपने सुनीता जी ने कहा और कृति जी ने कहा कि बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन देने की आवश्यकता है। जी ये समाज बदलेगा धीरे धीरे। बिल्कुल उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म मेजर भी हमें लेने पड़ेंगे। हमें कानून सख्त करना पड़ेगा, बिल्कुल। और हमें अपने पॉलिटिशियंस को भी एजुकेट करना पड़ेगा जी कि आप लोग इसको सीरियसली लीजिए। चाहे पार्लियामेंट में बिल पास कराइए, जुडिशरी को इस काम के लिए तैयार कीजिए। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएटली देखिए जिन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है वो वही होता है कि या तो अगर क्राइम है तो उसमें क्या पनिशमेंट पर है। सब इसे दुर्भाग्य कहे क्या कहें कि हमारे यहाँ तो जब संसद चलती है तो हंगामा बस ज्यादा यही होता तो- है, काम कार्रवाई हो नहीं जाता होती है, है। बैन यही तो हो दुर्भाग्य जाते हैं, मसले पर पास बात नहीं सही हो है। पाते हैं, इतनी लोग बहस हल्की और बात बातचीत कह को देती है तैयार कि- नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा हम ही तो है। मतलब वो मेजर लेने में हम समर्थ नहीं है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं बिल्डअप की जाएगी और पब्लिक इनको प्रेशराइज नहीं करेगी पॉलिटिशियंस को, तब तक सुधार चीजों में इमीडिएट आना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में तो आपने ठीक है, दो अहम चीजें एजुकेशन कही, लाएगी, शॉर्ट टर्म समाज और लॉन्ग टर्म की के लिए हमें मानसिकता अलग अलग बदलेगी। तरीके से नंदन प्लानिंग जी, करने की जरूरत मानसिकता है। कहाँ से बदलेगी जब बिल्कुल। हमारे राजनीति के, हमारे पॉलिटिशियंस माइक पर खड़े होकर होके। कहते हैं कि ये सही मायनों में इसके लिए लड़कियां खुद खुद जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार अब बिल्कुल कौन से वही बात बदलाव है। की बिल्कुल बात करें? कहा है कहा गया है हमारे कि हमें लेना हमारे चाहिए। लोग भी यही कह दिग्गज रहे हैं हैं, जिन्होंने ये criminal बात भी कहते कही हैं, है politician और इस भी तरीके कहते के हैं, कमेंट्स सब तो किए कहते हैं। बनने की Criminals और तमाम politicians बातें में आई अंतर हैं, कहाँ रहा? लड़कियों के पहनावे पे, उनके समय एक निकलने पर, वो तो तमाम चीजें हैं जो आती हैं। पर कहीं ना कहीं देखिए, बदलाव की जो एक बहार मैं कहूंगी कुछ प्रतिशत ही कहें, कहीं मानसिकता तो वो है। शायद तभी वो आत्मग्लानि से जो एक वन ऑफ द क्रिमिनल्स था उसने फांसी लगाई, तो उसको आप क्या कहेंगे? वो कुछ तो ऐसा है, हो सकता है जेल में ही एक ऐसा माहौल उसको मिला हो, उसके जो साथ में कैदी हो या भले बिल्कुल उसको बिल्कुल, जो रिपोर्ट अलग से आई थी वो बताती उसने थी कि ये भी बाकी रिक्वेस्ट जो, की कि मुझे अलग से कारागार में रखा जाए, जो मेरे कहते हैं यहाँ उसके साथ उत्पीड़न अच्छा है। व्यवहार नहीं करते, बातचीत नहीं जी। करते, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा विभत्स बहुत ज्यादा। घटनाक्रम हुआ, जो भी वारदात हुई, जो भी इंसिडेंट हुआ। लेकिन फिर भी सवाल जस का तस है, जैसा आप लोगों ने कहा कि बदल तो रहा है लेकिन बहुत कम बदलाव बहुत है, कम बदलाव। और बहुत कम। इतना कम बदलना नाकाफी है, फिर इसे हम बदलाव नहीं कह सकते। फिर आपने दो तीन चीजें और कही इस डिस्कशन में। आप लोगों ने माना कि निर्भया के साथ अभी पूरी तरह इंसाफ नहीं हुआ है, ये सुनीता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, ललन प्रसाद जी और कृति जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। आप लोगों ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं के बराबर है, इसीलिए चीजों को इंप्लीमेंट कर पाना मुश्किल है। मिडिल ईस्ट और वहां के दूसरे देशों का आपने उदाहरण दिया, कहा कि कोई सबक या कोई ऐसा लेसन हमारी गवर्नमेंट, हमारा मैनेजमेंट, हमारा सिस्टम नहीं खड़ा कर पाया जो इस पर रोक लगा दे। अब एक मसला जिस पर हम लोग बात करेंगे और बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है,
एक एक करके मैं आप सबसे पूछूंगी कि क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए, इंस्टेंट अभी से की जाए तो शायद इसके कुछ बहुत नजदीक भविष्य में इसके कुछ अच्छे नतीजे देखने आए। कृति जी, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, क्या ऐसा किया जाए इंस्टेंट जो जल्दी ही हमें इसके कुछ बेहतर नतीजे दिखाए? सबसे सर्वप्रथम तो है कि कानून जो है, सख्त कानून जी। एक ऐसा खौफ होना चाहिए इस तरह की मानसिकता वाले लोगों के लिए कि नहीं, उन्हें पता होना चाहिए अगर हम इस तरह के क्राइम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा या हमें इंडिया गेट पे खड़े होकर फांसी कर दी जाएगी। जो इस तरह का एक खौफ आपको पैदा करना पड़ेगा समाज में। उसके अलावा जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, जो बच्चों में मानसिकता, वो सेंसिटिविटी डेवलप करे, वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक तीसरी और अहम चीज मुझे लगती है, हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर लड़कियों के लिए जरूर है काम करना कि इस तरह की कुछ घटना घटित भी होती है किसी बच्ची के, क्योंकि बच्चियों के भी बहुत से केसेस सामने आए। जी जी जी। तो सेल्फ डिफेंस एक बहुत जरूरी है जो स्कूल टाइम से। लेकिन दुर्भाग्य कि 2 साल की बच्ची या 60 वर्ष की महिला के साथ हो तो शारीरिक रूप से वो इस तरीके से नहीं एग्री करती बहुत हूं शॉर्ट में। ललन जी, आप लोग भी कृति जी की इस बात से मेरे ख्याल से सहमत हैं और इस पर आप लोगों ने पहले भी अपनी राय दी। सुनीता जी, आपने भी माना कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम भी चाहिए, एक पावरफुल लॉ भी चाहिए और ऐसी बॉडी भी चाहिए जो उसे इंप्लीमेंट करा सके। इरफान शेख साहब भी अपने साफ तौर से ये कह चुके हैं कि दूसरे देशों में दूसरे एग्जाम्पल से चीजें बदली है, तो यहाँ भी बदलाव हो सकता है। और फिलहाल उन्होंने बहुत सही एक बात कही कि कोई भी पुरुष जो इस समाज में रह रहा है, जहां ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो अगर कुछ कर सकता है तो शर्मनाक महसूस कर सकता है। बोलूं कुछ? जी जी, कहें सर, बहुत संक्षेप में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सेंसिटाइज करने की जरूरत है जी। और कोई भी छोटी सी भी बच्ची होती है ना, अल्टीमेटली वो मदर का ही रूप है जी। इस बात को समझने की जरूरत है। जो भी लड़का ये छेड़ा, वो ये मान के चले कि वो जहां से आया है ना, वो माँ ही है, और जहां वो जा रहा, जो अपराध कर रहा, वो भी एक माँ है जी। 20 साल बाद हो, 18 साल बाद हो, जी जी जी। 60 मतलब 40 साल बाद हो, वो मदर का फॉर्म है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है जी। रिस्पेक्टेबल है वुमेन। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा, और घर से बताना पड़ेगा, सारे लड़कों को एजुकेट करने की घर से बताना पड़ेगा और मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इस बात पर हमारे सभी पैनलिस्ट जो हैं वो अपनी मोहर लगाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगर ऐसा हुआ तो बदलाव जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो नतीजा है इस बहस का वो यही है कि बाहरी बदलावों के अलावा भीतर से बदलाव की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है, जिसे आप और मैं अगर महसूस करें तो बात बन सकती है, बदलाव आ सकता है, समाज बदल सकता है, सोच बदल सकती है। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।